हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पे बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे योग योग सूत्र 11 पर, जिसमें कि हम चित्त प्रसादन मतलब चित्त की प्रसन्नता पे बात करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा था कि हमने योग सूत्र 10 पे जब हमने बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि चित्त विक्षेप कैसे हो जाता है, उसमें क्या क्या विघ्न आ जाता है हमारे योग मार्ग में। ठीक है, हमारा ही चित्त का विक्षेप होता है। तो वो कोई बाहर का विघ्न नहीं था। उन्होंने उसी पे बात करी थी कि आपके अंदर ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, इसके कारण आप ध्यान योग नहीं कर पाते, मतलब आप जो योग मार्ग पे जा रहे हैं। तो मेनली दोस्तों क्या है कि महर्षि पतंजलि अपने को क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप अपने स्वरूप को कैसे जानें। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए वो जो मार्ग बता रहे हैं, तो उसमें वो ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, ताकि आपका दिमाग पहले से सेट रहे उसके लिए। तो ये मतलब महर्षि पतंजलि का योग सूत्र तो बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहा है, आपकी हर चीज़ों को वो बता रहा है प्रैक्टिकली, जिसको आप ध्यान से समझें दोस्तों। और उस मार्ग पे जब आप चलेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, वो क्या बता रहे हैं, हमको किस प्रकार से चलना है। क्योंकि ये जो आध्यात्मिकता की जो बात है कि अपने स्वरूप को जाने हम, उसके लिए भी जो हमारे अंदर जो एक एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हम तो शरीर हैं, क्योंकि हम शरीर के अंदर होते हैं, हमने अपने स्वरूप को देखा नहीं है। तो उस पे हमको काम करना है, तो हम किस राह से कैसे हम जाएं, उस तक कैसे पहुँचे। तो कोई मार्ग दिखाने वाला दोस्तों होना चाहिए। तो हम जो है महर्षि पतंजलि को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये बोलना सोचें कि वो हमको कितना बड़ा मार्ग दिखा रहे हैं कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, उसका पूरा उद्देश्य पूर्ण होगा अगर हम उनके मार्ग पर चलते हैं। एटलीस्ट हम चलना तो शुरू करें। तो वो किस ढंग से बता रहे हैं हमको, जैसे किसी को पहाड़ पे अगर चलना होता है, पहाड़ पे अगर किसी को चढ़ना है दोस्तों, आप अगर सांसारिक जीवन में भी देखें, किसी भी लाइन में अगर आपको जाना है, जहाँ आपको चलो सीए बनना है, आपको सीए बनना है या आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको एक राह पकड़नी होती ना कि हम कौन कौन सी डिग्री प्राप्त करें, क्या क्या शिक्षा शिक्षा प्राप्त करें। पहाड़ पर चढ़ना हो तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि नहीं। तो वैसा ही है कि हमको अपने स्वरूप को जानना है, तो वहाँ पे भी तो कोई मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए हमको, जिन्होंने वास्तव में अपने अंदर कोई चीज़ देखी है, जान ली है। तो वो हमको मार्ग दिखा रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। तो उन्होंने उस जो पिछला उनका जो योग सूत्र था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपको शरीर में कोई कष्ट हो जाता है, उसके कारण आप ध्यान योग नहीं कर पाते हैं। आक्रमणता आ जाती है, कुछ ना करने की भावना आपके अंदर आ जाती है, संशय आ जाती है आपके अंदर, शंका पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका खुद का माइंड जो है वो विवेकशील नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति आपको संशय दे के, आपके मन में भ्रम डाल के आपको अपने मार्ग से विच्छिन्न कर सकता है। तो वही वो बता रहे हैं, है ना, आलस्य के कारण। तो हमने उन सारी चीज़ों पे बात करी थी पिछले अध्याय में, ठीक है। तो आज वो बात कर रहे हैं कि इन्हीं चित्त, ये दोस्तों ध्यान रखो कि हमारे अंदर कुछ अगर गलत, या जो आप बोलते हैं कि राग द्वेष, क्रोध की भावना, लालच की भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना जो होती है, वो हमारे चित्त को क्या करती है, अशांत करती है। तो उसके विपरीत भी तो अपन जा सकते हैं कि कोई ऐसी भी तो होगी वृत्तियां जो कि हमारे चित्त को प्रसन्न रखेगी। क्योंकि हमको जो हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, उसी को ही तो डेवलप करना है। तो हम अच्छी वृत्ति को डेवलप करें कि बेकार वृत्ति को डेवलप करें, वो तो हमारे हाथ में है, वो तो हमारा विवेक काम करेगा। तो उसी के लिए वो हमको मार्ग दिखा रहे हैं कि आप अपनी चित्त का विकास करें, अपनी ही जो आपकी वृत्तियां हैं ना, उसका विकास करें, जिससे आपका चित्त का होगा शांत होगा। क्योंकि एक्चुअली में जो आपका स्वरूप है वो शांत है, आनंदमय है। लेकिन ये सारी जो गड़बड़ी होती है, ये इसी के कारण होती है कि आपके मन में जो राग द्वेष, गुस्सा जो आ जाता है, लालच आ जाता है, और जो अज्ञानता है हमारे अंदर, है ना, उसके कारण क्या होता है कि हम अपने असली स्वरूप को नहीं जान पा रहे। लेकिन हमको ये भी देखना है, कुछ अच्छी वृत्तियां भी होती है। तो वो यही बोल रहे हैं कि योगी उन वृत्तियों का विकास करे, और उन वृत्तियों का विकास करके ही वो उस मार्ग से निकल सकता है। वो योग मार्ग पे चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, और फिर वहां पहुंच जाएगा जहां को पहुंचना है, मतलब समाधि तक की वो जो बात कर रहे हैं, केवल्य तक की। ठीक है। तो वो अभी इसमें यही बता रहे हैं कि अगर विक्षेप आता है, तो उस विक्षेप के अगेंस्ट, विपरीत जो है, आपकी कुछ ऐसी अवस्थाएं भी होती है जो कि आपके चित्त को प्रसन्न भी रखती है। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं, इस पर उन्होंने बात करी कि वो कौन कौन सी विचारधारा है, या हमको कौन कौन सा अभ्यास करना है जिससे हमारा चित्त क्या रहे, प्रसन्न रहे दोस्तों। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि आपका जो एकाग्रता का जो अभ्यास है, कि मतलब आपका एकत्व माइंड, कि आप ये ध्यान रखें कि हाँ, मुझे तो मेरे स्वरूप को जानना है। और स्वरूप को जानने के लिए हमको ईर्ष्या द्वेष क्लेश से बाहर निकलना है, क्योंकि क्लेश क्या करता है, हमारे चित्त को अशांत रखता है।
तो हमको ये बात तो माइंडसेट करके ही चलना है। मतलब एक आपका माइंड जो है एकाग्रता में होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने अवस्था भी बताई, जो अपन ने पहले बात करी थी अवस्थाओं की भी, है ना, उसमें भी बताया था ना कितनी कितनी प्रकार की अवस्था होती है। मूण मूण आपके देखो अवस्था होती है, इसके कारण लोग काम ही नहीं कर पाते हैं। मूर्णता वाली भी अवस्था होती है। तो आपकी भूमि कैसी है, तो पहले आपको अपनी भूमि को उपजाऊ बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान योग करना है तो सबसे पहले आपका मन शांत होना चाहिए, उसकी वो बात कर रहे हैं एक्चुअली में। तो आपका चित्त कैसे शांत होगा, तो सबसे पहले तो पहली बात तो ये ध्यान रख ले कि आपका मन, आपका एकाग्रता का भाव होना चाहिए कि हाँ मुझे अपने स्वरूप को जानना है, और इसके लिए मुझे राग द्वेष और ये सब मोह माया लालच से दूर रहना है। अब दूर तो रहना है, लेकिन हम कैसे रहेंगे ये भी देख लें अपन, है ना। फिर उन्होंने बात करी है कि दुनिया में कई प्रकार के लोग मिलते हैं हमको, कोई सुखी है कोई दुखी है। उन्होंने मेनली चार चार लोगों पे बात करी है कि कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई आपकी पुण्य आत्मा है और कोई आपकी पाप आत्मा है। तो उनके प्रति कैसी भावना होना चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी भावना होती है वैसी तो आपका चित्त बनता है, ध्यान रखें इस बात का। तो भावना कैसी होना चाहिए उस पर उन्होंने बात करी है। तो वो यही बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो सुखी के प्रति आपके मन में कैसी भावना होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मित्रता की भावना होना चाहिए, मैत्री भाव रखो उसके साथ में। क्योंकि जो अभी क्या होता है, जब हम किसी सुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है कि ये कैसा कैसा सुखी है, तो हम उसके मार्ग में विघ्न डालने की सोचते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इससे हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है और हमारा ही मन क्या हो रहा है, अशांत हो रहा है। क्योंकि अगर हमारा एक तत्व नहीं रहा, एक लक्ष्य नहीं रहा कि हमको अपने स्वरूप को जानना है, अगर आपने एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो उसके बाद दुनिया में कुछ भी हो रहा हो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, फिर आप ज़्यादा किसी के ऊपर डिस्कशन भी नहीं करेंगे। आप देखेंगे वो जितना अपन टाइम दे सकते हैं किसी चीज़ में अपन दो, उसके बाद अपन अपने काम पे लगो, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि अगर कोई आपको सुखी व्यक्ति दिखता है तो मैत्री का भाव रखें, कोई अगर आपको दुखी व्यक्ति दिख रहा है तो उसके प्रति करुणा का, दया का भाव रखें आप। ऐसा नहीं सोचे कि यार इसने कुछ गलत काम किया होगा या कुछ पाप कर रहे होंगे, देखो आज आज अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, कुछ तो ऐसी भी भावना रखता है ना किसी के प्रति, वही बहुत गलत है। आप ऐसा किसी को भी मत बोलो कि तुमने ऐसा करा होगा या जैसा कर्म करा होगा, देखो अब तुम भुगत रहे हो, अब ये हो रहा है। उसके अंदर कितनी गलत भावना जाती है, उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी जाती है, उस व्यक्ति को अब उससे उभरना पड़ेगा ना भैया। हो सकता है पहले उसने कुछ किया भी हो, ठीक है ना, कर्मों का फल तो मिलता है अपने को पता है, लेकिन ऐसे किसी को रियलाइजेशन मत करवाइए। अभी तो आप उसकी हेल्प करिए ना भाई। अभी अभी चलो पहले वो था ना अंधकार में, जिसका कि वो फल तरह भुगत रहा है जैसे कि आप बोल रहे हैं, लेकिन अब तो उसको प्रकाश की ओर जाना है। और आप क्या कर रहे हैं, अगर आप अच्छे हो अभी इस कंडीशन में तो आप तो उसकी हेल्प करिए। तो वही उनका कहने का मतलब है कि आप उनके प्रति करुणा का और दया का भाव रखें दुखी के प्रति। और जो पूर्ण आत्मा होती है उसके प्रति प्रसन्नता का भाव रखें, हर्ष का भाव रखें। और जो पाप आत्मा होती है उनका मतलब जो कि पाप में लिप्त है, मतलब ऐसी भी आत्मा होती है ना जिनको अभी अंधकार में है अभी, मतलब वो है ना, तो उस अंधकार के वशीभूत होकर वो कुछ गलत काम करती है, तो उसका उसके लिए क्या करें आप, उपेक्षा का भाव रखें, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, मीन्स उसको इग्नोर करें। बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात करना, उनके लिए सोचना, क्योंकि क्या होता है हम जिस व्यक्ति के लिए सोचते हैं ना, हमारे मन हमारा चित्त भी उसी को ग्रहण कर लेता है एक्चुअली में, ये होता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, अगर उस व्यक्ति के अंदर गुस्सा ज़्यादा है या उसके अंदर कोई बुराई है, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे ना दोस्तों, तो आपका मन भी वैसे ही हो जाएगा, ये ध्यान रखें। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के बारे में सोचें। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि उपेक्षा का भाव रखें। तो ऐसे चार लोगों के बारे में उन्होंने बात कर दी है कि सुखी, दुखी, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। तो सुखी के प्रति आप क्या करेंगे, मैत्री भाव रखेंगे, दुखी के प्रति करुणा का भाव रखेंगे, और पुण्य आत्मा के प्रति आप प्रसन्नता का भाव रखेंगे, और पाप आत्मा के प्रति उपेक्षा रखेंगे आप, ठीक है। फिर तीसरी एक उन्होंने बोला कि अब इसके लिए कुछ अभ्यास भी करें आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना नाड़ी शोधन। तो फिर महर्षि पतंजलि ने अभ्यास की ही बात करी है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा चित्त प्रसन्न रहे, तो जो भी वो आपके अंदर भरा पड़ा ना उसको निकाल दो। मतलब प्राण वायु, जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि आपको नाड़ी शोधन अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो वह देख लेना, जिसमें अपन प्राण को भरते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं, मतलब कुंभक करते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं। तो ये अभ्यास भी आपको लगातार करते रहना चाहिए, जैसे कि आपका अनुलोम विलोम था आपका। तो उन्होंने भी अभ्यास के लिए इसी पर जोर दिया है कि आप प्राणवायु को भरें, उसको रोकें और उसको निकाल दें। तो ये दोस्तों आप काम करते करते भी कर सकते हैं। ये आपका चलित ध्यान हो जाएगा, एक तरीके से चलित अभ्यास हो जाएगा कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो ना, घर में भी कुछ काम कर रहे हो, ये चाय बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आराम से आप ये अभ्यास करते करते काम करो, तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा। अभी क्या होता है, अपन काम जरूर करते रहते हैं, दिमाग मुझे कहीं ना कहीं अपना उलझा हुआ रहता है, या तो कहीं दुकान में लगा रहेगा, ऑफिस में लगा रहेगा, दोस्तों ने क्या बोला, इसने क्या करा, उसने क्या करा, अड़ोस में पड़ोस में क्या हो रहा है, वो उन सारी बातों में हम लोग उलझे हुए रहते हैं। तो दोस्तों जो मेन हमारा जो पर्पस है, जो हमारा एकाग्रता होना चाहिए जिसपे, वो नहीं बन पाती है। तो सबसे पहले एकाग्रता बनाए,
दूसरा फिर आप किसके प्रति कैसा भाव रखना है उस पर उन्होंने बात करी। तीसरा उन्होंने अभ्यास बताया है कि आपको नाड़ी शोधन करते रहना चाहिए, कुंभक का अभ्यास बताया है उन्होंने, और प्राणवायु को बाहर निकालने की बात करी है। और चौथा जो उन्होंने बोला है वो ये भी उन्होंने बोला है कि अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम आप थोड़ी देर मंदिर में जाके बैठें, आप दिया बत्ती करें, आप गीता पाठ करें, आप गीता की श्लोक बोलें, आप कोई मंत्र बोलें, आप कोई भजन बोलें। मतलब इस प्रकार की चीज़ें भी उन्होंने बोली है इनिशियली लेवल पे, ये भी आप करें, जिससे कम से कम मन तो आपका शांत होगा। तो मेनली अभी जो उन्होंने 11वें नंबर सूत्र में जो बताया है वो यही बताना चाह रहे हैं कि मन को प्रसन्न कैसे रखें हम। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो मन को प्रसन्न रखने के लिए आप ये सब चीज़ें करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका मन अगर शांत रहेगा तो फिर आप योग साधना पे वो तेज़ी से चलेंगे, वो तेज़ी से आप उसका विकास कर पाएंगे। और इवन उन्होंने ये भी बोला है इसके लिए कि अगर आपका कोई गुरु हो तो आप गुरु को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जो गुरु होता है वास्तव में, अगर आपने किसी असली गुरु से आप संबंधित हुए हैं, क्योंकि आजकल गुरुओं में भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखें गुरु भी सही होना चाहिए। तो अगर गुरु वास्तव में सही है तो गुरु के अंदर राग द्वेष ये सब भावना नहीं होती है। तो अगर जब हम गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर आती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो अगर आप वास्तव में किसी ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल मन से बिल्कुल शुद्ध हैं, तो आप उनको भी ध्यान करेंगे ना, आपका मन भी शुद्ध होगा। तो जब भी आपका मन थोड़ा सा विचलित हो या अशांत हो तो अपने गुरु को भी आप याद कर सकते हैं, और आप थोड़ी देर उनकी याद में बैठें तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने अभ्यास करने की बात करी दोस्तों। तो इसको आप प्रैक्टिकली करिए, आप करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये उन्होंने अच्छी चीज़ बता दी, एक हमको अच्छी की मिल गई है काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जीवन इतना व्यस्तित है, इतना बिजी है कि हमारे पास कुछ टाइम ही नहीं होता किसी भी चीज़ को करने का। तो एटलीस्ट जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बोली है रखें, और थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करें, और दिमाग को एक सेटअप करें कि हमको किस लाइन पे जाना है। हमको सबसे पहला हमारा है कि अपने स्वरूप को हम जानें, बाकी सारे काम करते रहे हम, लेकिन इस राग द्वेष इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहें। थोड़ी अपनी भूमि को उपजाऊ बनाएं, शुद्ध बनाएं, तो हम अपने वास्तव में जो हमारा शुद्ध रूप है उसको हम देख पाएंगे दोस्तों। तो इस पे इन्होंने चर्चा करी है। तो योग सूत्र 11 में इन्होंने चित्त प्रसाधन के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस पर आप भी काम करिए, इस पर आप भी अभ्यास करिए, और छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने बताई है, और जो नाड़ी शोधन वगैरह बताया ये आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, है ना। गुरु का ध्यान आपको करना है तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप काम कर रहे हैं आप उनका ध्यान कर लें, तो उनके अंदर की जो अच्छाई है, क्योंकि वो शुद्ध रूप में है, तो वो शुद्धता आपके अंदर आती है। तो जितना हो सके लोगों की बुराई करना, उसमें पढ़ना, उसके बारे में कुछ बोलना, तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर जो भी कुछ होगा ना वो आपके अंदर आता है, तो आप उसको खींचते हैं मतलब। तो एक्चुअली में आप क्या करते हैं, अपना ही लॉस करते हैं, इसमें ये होता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जहाँ आपको जो क्लिक हो जाए, ध्यान आ जाए, आप उसको स्टॉप कर दो। आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं ऐसी बातें चल रही, कुछ हो रहा है, या तो उठ के आप चले जाएँ, या आपको लगा कि उठ के नहीं जा सकते तो आप टॉपिक चेंज कर दें, है कुछ ना कुछ करके उसमें बदलाव कर दें। तो आपकी वो प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो बहुत जल्दी आपका प्रोग्रेस होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम योग साधना पे चल रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि भगवान, जो भी लोग इस चैनल पर आए हैं और सुन रहे हैं इन चीज़ों को, तो वो सभी अपने स्वरूप को जाने और पहचान पाए। जीवन के आखिरी क्षण में जब हम जाए तो कम से कम एटलीस्ट हमको रहे कि हमने कुछ तो अपनी ओर से प्रयास किया था, है ना, और ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप बने रहें, चैनल को देखते रहें, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।